रोज जब आप रात को सोते हैं तो अगली सुबह अंधकार छट जाता है और अगली सुबह नई रोशनी लेकर आपकी जिंदगी में आ जाती है, जिसकी बदौलत आप इस दुनिया की खूबसूरती, अलग अलग रंग और बहुत कुछ देख पाते हैं। जरा सोचिए कैसा लगेगा कि ये अंधेरा खत्म ही ना हो। सोचकर ही घबरा गए ना? आइए आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक इंसान से जिसको ये अंधेरा पैदा होने के साथ मिला। बताते हैं तुम्हें हम दोस्तों क्या देख पाते हैं। अंधेरे दिलों में उम्मीदों के दीपक जगमगाते हैं। तुम अपनी आंख से रंगीनियां देखो ज़माने की, हमारी बंद आंखों में नज़र घनश्याम आते हैं। मेरा नाम विजय उप्रेती है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं देख नहीं सकता, मुझे दिखाई नहीं देता। वो पैदाइशी आंखों से नहीं देख सकता है। हॉस्पिटल ले गए थे हम, जब पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने बताया 3 दिन बाद कि इसकी आंखों में कुछ मेरे को डिफेक्ट लगता है, आप इसे किसी आंख वाले डॉक्टर को दिखाएं। तो हमने आगरा में दिखाया, कई जगह सब ने दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया कि दिल्ली ले जाओ इसे और दिल्ली दिखाओ। वहाँ जाके फिर 1-2-3 महीने तक भागा दौड़ी रही ऐसे ही। वहाँ पे रिजल्ट आया कि इसकी एक आंख से दिख सकता है, एक आंख इसकी डेड है, इसकी अंदर की जो है नसें सूख रही हैं, एक आंख की सही है। तो एक आंख से इसमें रोशनी आ सकती है, बड़ा होने पर इसकी आँखें बदली जाएंगी। मेरी आंखों की वजह से कभी कभी मुझे ये लगता है कि अभी काश मेरे पास आंखें होती तो मुझे ताने ना सुनने पड़ते। लोग बहुत बातें भी करते हैं, कुछ बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं ही नहीं, जिनको और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं दिखाई देता, तो कहते हैं कि जिनको नहीं दिखाई देता है उनके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल है, वो कुछ कर नहीं सकते। मेरे से भी लोग कहते हैं कि तुम घर पे ही रहोगे, कुछ कर नहीं सकते हो, दूसरों का सहारा तुम्हें चाहिए। उसके उजाले को देखने की छटपटाहट और दुनिया वालों के तानों के बीच शुरू हुआ उसका पीछा उजाले का। द परस्यूट ऑफ लाइट। विजय के बारे में कभी कभी मैं चिंतन करता हूँ कि देखो ये संसार कैसा है। कुछ लोग सज्जन भी हैं, कुछ असज्जन भी हैं, सभी तरह के संसार है। संसार इसी का नाम है। कभी कभी सोचता हूँ कि इसकी आँख खराब है, कौन कैसे करेगा। माँ बाप का तक कोई जिंदा रहते हैं, कैसे करेगा ये, क्या नहीं करेगा। मैं इस पर बहुत चिंतन करता रहता हूँ। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है, मुझे दुख होता है, मैं रोता हूँ। कभी कभी ऐसा ही फील होता है कि काश मेरे पास आंखें होती तो वो नज़रिया ही कुछ और होता। आज मेरे को अब ताने नहीं सुनने पड़ते और दुनिया जो भी कहती है वो नहीं कहती। बचपन में जब उसके जीवन जीने की ललक बढ़ी तो उसे पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटेगी, और तब उसने फैसला किया कि वो अपनी ताकत संगीत को बनाएगा, और इस तरह उसका संगीतकार बनने का सफर शुरू हुआ। ये विजय छोटा था, जब ये भजनों की कैसेट चलती थी तो ताली बजाता था, बड़े ध्यान से सुनता था ये कैसेट वगैरह भजनों की। सुंदर भौतिक कूद चढ़ता ऊपर। तो हमें लगा इसको भजनों में रुचि है, संगीत की तरफ इसकी रुचि है। मुझे संगीत का बहुत शौक है, मैं संगीत को महसूस कर सकता हूँ और मैं सिंगर बनना चाहता हूँ आगे जाकर। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता खोलता भी है। मेरे लिए भी भगवान ने एक रास्ता बंद किया, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भगवान ने एक रास्ता बनाया भी, अपना एक संगीत का अपना आर्ट दिया मुझे। मैं बड़ा होकर प्लेबैक सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहता हूँ।
मैंने अब तक 75 के आसपास रोमांटिक सॉन्ग्स और 81 के आसपास मैंने सैड सॉन्ग्स किए हैं कंपोज। तेरी खुशी तेरे गम मेरे वास्ते, तेरी खुशी मेरे गम मेरे वास्ते, तेरा दिल मेरे पास है, मेरा दिल तेरे पास है, तेरी खुशी तेरे गम मेरे वास्ते, तेरा गम। एक पिता होने के नाते राजकुमार ने कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। उनके शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक बेबसी के चलते विजय की दवाओं और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स में रेगुलरिटी नहीं आ पाई। दवाओं और घर के खर्च राजकुमार की आय से कई गुना ज्यादा हो चुके थे। राजकुमार की बढ़ती जिम्मेदारियों और अस्वस्थता की वजह से मानसिक तनाव ने घर को घेर लिया। दोनों बहनों और विजय की पढ़ाई के खर्च के लिए बड़े भाई सचिन ने 12वीं की पढ़ाई छोड़ पिता के काम को ही सीखकर परिवार को सपोर्ट करने का फैसला किया। मेरे को बुरा लगता है जब कोई उसको अंधा बोलता है, ऐसे बोलता है ये अंधा है, ये कुछ नहीं कर सकता है। ये पापा जी की तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं पढ़ पाया। स्टडी मैंने इंटर तक करी, वो छोड़ दी। घर की परिस्थितियों के वजह से मैं पापा जी के साथ काम करने लगा, भाई को सपोर्ट करने लगा। विजय की मां मधु की अपने बेटे की हालत को देखकर दिल से एक कराह निकल जाती है। बड़ा हो गया, ये आने जाने लग गया, बच्चों के साथ खेलने लग गया, तो बच्चे इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, तो हम जाते थे तो बच्चे फिर झूठ बोलते थे। फिर हम बच्चों को समझाते थे कि देखो ये इसे दिखता नहीं है, तुम इसका फ़ायदा उठाते हो बच्चे का। आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं, प्यार से समझाते हैं तो नहीं मानते हैं, वो चिढ़ाते हैं उसे, अंधा भी कहते हैं, कोई सूरदास कहता है, कोई कुछ कहता है, उसको भी बुरा लगता है, हम लोगों को भी बुरा लगता है, दुख होता है कि आज हमारा बच्चा सही होता तो शायद बच्चे नहीं चिढ़ाते उसको, ना ही बच्चे मारते उसे। पर कुछ कह नहीं सकते हैं कि मजबूरी है हमारी। सभी ये चाहते हैं कि विजय अपने पैरों पर खड़ा हो, संगीत के क्षेत्र में रविंद्र जैन की तरह अपना नाम करे और अपने परिवार का सहारा बने। क्योंकि कठिनाइयों के आगे सफलता का वास होता है। आज भी वो दौर है कि मैंने हार नहीं मानी है और मैं सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ते हुए एक कोशिश में जुटा हूँ कि मैं अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकूँ और अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। देना जिंदगी में मेरे दिलबर तेरा शुक्रिया है, तेरा प्यार मुझको मिला, तेरा शुक्रिया है, तेरी खुशी तेरे गम मेरे वास्ते, तेरी खुशी मेरे